तो मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान के वेरी वेरी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, जो आने का 100% क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी रहता है, संभावना रहता है। ठीक है, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन क्या करता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यू के लिए। ठीक है, यदि तुम लोग 30 में 30 लाना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली डेली मैट्रिक एग्जाम से जुड़े वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड होते रहता है। ठीक है, चलिए बिना किसी देर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, ये वीडियो का जो साइंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, यदि आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो भी बना हुआ है जिसमें हम लोग क्या किए थे, 1 से लेके 12 तक वीवीआई ऑब्जेक्टिव किए थे। ठीक है, आज इसमें भी हम लोग 1 से लेके 11 तक करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए बिना किसी देर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, आपसे पहला प्रश्न पूछेगा मित्रों, 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए क्या पूछेगा। देखो, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो ठाकुर लोग होता है जो अपना दाढ़ी बनाता है तो पास में एक दर्पण लगा रहता है, तो उस दर्पण में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसको 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो क्या पूछा है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ठाकुर लोग होता है तो वहां पर एक दर्पण लगा रहता है, तो वो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है मित्रों, अवतल दर्पण का। ठीक है, दाढ़ी बनाने में या बोलेगा या फिर आपको हजामत बनाने में बोलेगा। ठीक है, कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। दूसरा प्रश्न देखो, जो मानव कोष्ठक मतलब मानव के जो हृदय होता है वो कितने कोष्ठक में बटा होता है। ठीक है, जो मानव के जो हृदय होता है वो कितने कोष्ठक में बटा होता है, तो 4 कोष्ठक में बटा होता है। कितना कोष्ठक में बटा होता है मित्रों, 4 कोष्ठक में। बोलते हैं ना, बाला बाया लींद, ठीक है, दाया लींद, दाया निलय, ठीक है, और बाया निलय। तो ये जो निलय और अलीन जो होता है ये 4 कोष्ठक में बटा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आपसे तीसरा प्रश्न क्या पूछेगा मित्रों, तो देखो, अम्ल का पीएच मान क्या होता है। ठीक है, तो अम्ल की यदि हम लोग बात करें तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, तो इसका पीएच मान कितना होगा, 7 से कम होगा। ठीक है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, याद रखना आप लोगों को। ठीक है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और इसका स्वाद क्या होता है पूछेगा तो आप लोगों को क्या जवाब देना है, खट्टा होता है। ठीक है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, आप देखो, चौथा प्रश्न आपसे क्या पूछेगा मित्रों, देखो, प्रकाश की किरण गमन गमन करती है। ठीक है, मतलब प्रकाश की जो किरण है वो कैसे गमन करती है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है, सरल रेखा और एकदम सीधी। ठीक है, सरल और सीधी रेखा में क्या करती है, प्रकाश की किरण गमन करती है। आप लोग देखे होंगे प्रकाश का टेढ़ा मेढ़ा आता है, नहीं आता है ना, एकदम पूरा सीधे आता है, सरल और सीधी रेखा में आता है। ठीक है, तो प्रकाश का जो किरण होता है वो सरल और क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आप देखो, आपसे 5वां प्रश्न क्या पूछेगा मित्रों, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो पौधे होता है तो उसमें जो जनन करने, जो वृद्धि विकास करने की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ पर होती है, तो पुष्प में होती है, अर्थात फूल में होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। ठीक है, पौधे में जो जनन करने की क्रिया कहाँ पर होती है, तो फूल में होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आप देखो, आपसे छठा प्रश्न क्या पूछेगा मित्रों, ठीक है, जल का पीएच मान क्या होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, तो जल का पीएच मान क्या होता है मित्रों, 7 होता है, याद रखना है, जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, पीएच मान आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उससे एक क्वेश्चन फिक्स होता है। ठीक है, अब देखो, 8वां प्रश्न क्या है, तो सबसे कठोर धातु कौन सा है। ठीक है, मतलब सबसे कठोर धातु कौन सा है, तो सबसे कठोर धातु कौन सा है मित्रों, हीरा है, याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, जो सबसे कठोर धातु है। ठीक है, आपसे क्या पूछेगा 9वां प्रश्न की, जो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक है, आप लोगों से प्रकाश के अपवर्तन के पूछे या फिर परावर्तन के पूछे, कितने नियम होते हैं, 2 ही नियम होते हैं। ठीक है, और सब्जेक्टिव के लिए आप लोगों को इसे मतलब पढ़ लेना है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके कितने नियम होते हैं। ठीक है, यदि आप लोग ये जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मतलब उसका लिंक है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन क्या किसे कहते हैं, उस वहां से भी एक क्वेश्चन मतलब 3 नंबर के लिए फिक्स रहता है। ठीक है, या आपसे प्रकाश का परावर्तन पूछेगा या फिर अपवर्तन पूछेगा। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ठीक है, और अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। 10वां प्रश्न क्या है मित्रों, वाहन के पथ दृश्य में कौन सा दर्पण लगा होता है। ठीक है, आप लोग देखते होंगे, कार हो गया, 4 चक्का वाहन, ट्रक हो गया, टेम्पो हो गया, जितने भी बाइक गाड़ी होते हैं तो उसमें पक्ष दृश्य में एक दर्पण लगा रहता है। ठीक है, तो उस दर्पण में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल या उत्तल। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है,
तो वो वस्तु को क्या करता है, काफी छोटी दिखाई देता है, और मतलब बड़ी सी वस्तु को छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, वाहनों के परिदृश्य में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को ये प्रश्न भी याद कर लेना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि हम लोग वाहनों के परिदृश्य में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक है, आपसे 11वां प्रश्न क्या पूछेगा, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक जब अभिक्रिया हम लोग कराते हैं तो उसमें जो भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, सपोज करो ये एक समीकरण है, ठीक है, कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, ये मिलकर क्या बना देगा, CO2। ठीक है, तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया ये हुआ। ठीक है, तो इसमें जो भाग कौन कौन पदार्थ ले रहे हैं, ये पहला कार्बन और दूसरा क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, ये दोनों क्या किए हैं, भाग लिए हैं, फिर क्या बना दे रहे हैं, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। ठीक है, अभिकारक कहलाएगा मित्रों, और इसके फलस्वरूप जो बन गया ये क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को सारे प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यदि मैट्रिक एग्जाम में पढ़ना है तो। ठीक है, धन्यवाद।